मैं कुछ दिन पहले मैं ज्वाइन करता हूँ एप्पल को, जो कि माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट सर्वर है। इसमें मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कि हम आ चुके हैं एप्पल में, तो चलो जल्दी से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं बनाना रिलेम को। ओके, हमें मिल चुके हैं कुछ स्टार्टिंग गिफ्ट्स, जिसमें कुछ खास नहीं है, बस आयरन के टूल्स वगैरह हैं। तो हम लोग इनको पहन लेते हैं और उसके बाद चलते हैं बेसिक ग्राइंडिंग में। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या न्यू आया है एप्पल में। तो देखते हैं ये क्या है। बैटल पास है, इसका मेरे को नहीं पता। और ये स्किन सेट वगैरह, जिसमें हम स्किन सेट ऑप्शन में चेक करते हैं क्या क्या है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो सारा कुछ कहीं हमारी औकात से बाहर है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो ओके ओके ओके, चलो यार अभी वुड वगैरह माइन कर लेते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं डायमंड वगैरह ढूंढने के लिए और आयरन वगैरह। तो जल्दी जल्दी से वुड माइन कर लेते हैं। यार इधर मैं केव तलाश कर रहा होता हूँ, लेकिन तभी मेरे को ना ये मिलता है। मैं समझता हूँ कि इधर देखो नीचे पानी है, तो मैं कूद जाता हूँ, जैसे लगता है कि पानी है। तो मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ और मेरे साथ ये होता है। उसके बाद मैं अपना सारा सामान लेता हूँ और मेरे को एक अच्छी सी केव भी मिल जाती है। तो चलो अब तुम लोग माइनिंग का टाइम लैप्स थोड़ा सा एंजॉय करो। तो यार मैं इस केव से निकलने की तैयारी में होता हूँ, क्योंकि इस केव से मेरे को खास मिलता नहीं। और मैं जैसे ही ये वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ तो डायमंड मिल जाते हैं यार। उसके बाद तुम लोग मेरी खुशी देखो भाई साहब। फिर मैं डायमंड माइन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं चला जाता हूँ और डायमंड फाइंड करने के लिए। फिर मेरे को और डायमंड मिलते हैं और मैं इन सब को माइन कर लेता हूँ। और तुम लोग थोड़ी सी डायमंड की भी ट्रांजिशन ले ही लो भाई साहब। सो यार तुम लोग भी बोल रहे हो कि इसको भाई साहब इतनी जल्दी जल्दी डायमंड कैसे मिल रहे हैं। भाई ऐसे मिल रहे हैं भाई, हम फुल फ्री कैम का यूज़ करके फुल डायमंड वायमंड फाइंड कर रहे हैं। और मैं फिर आरटी भी करता हूँ और मेरे को जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ मेरे को 2 स्पॉनर्स और एक पूरा बेस मिलता है, जैसे कि फुल बैम्बू फार्म का बेस था। तो और मेरे को कुछ आयरन भी मिलते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से इन आयरन वगैरह को क्या नाम है तोड़ लेता हूँ, माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आयरन की नीड भी होती है, क्योंकि आयरन काफ़ी सही बिक रहे थे। तुम समझ रहे हो ना, फिर बिजनेस भी तो करना है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से नीचे जाता हूँ, क्योंकि मेरे को एक स्पॉनर भी दिख रहा होता है। और मैं जैसे ही नीचे पहुँचता हूँ तो मेरे को काफ़ी सारे बैम्बूज दिखते हैं और उनके बीच में एक स्पॉनर, जो कि आयरन का स्पॉनर था, आयरन गोलम का पता नहीं क्या सीन था। तो इसमें काफ़ी सारे, मतलब देखो अभी मैं ओपन करूँगा ना, ये देखो कितने सारे आयरन पड़े हुए हैं। और उसके बाद में इनसे ना मेरे को एक आइडिया आता है, क्योंकि मेरे पास तो सिल्क टेस्ट की पिकैक्स थी नहीं और सिल्क टेस्ट की पिकैक्स मिल रही नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है सिल्क टेस्ट की पिकैक्स। और मैं जैसे ही कलेक्ट करता हूँ तो मेरे को 34K मिल जाते हैं। तो उसके बाद मैं बैम्बूस को सारे माइन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं बात के लिए जमा कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके जो होने वाला है ना, वो आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। सारे बैम्बूज को माइन करने के बाद मैं अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, और एक बैम्बू और रहता है तो मैं उसको जाके जल्दी से माइन कर लेता हूँ। मैं एएच में जैसे ही देखता हूँ तो सारे ब्लॉक्स आयरन के 70 के और काफ़ी मतलब 100 के 300 के में बिखरे होते हैं। तो मैं उससे फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं अपने 64 आयरन ब्लॉक्स को क्या नाम है 20K में लगा देता हूँ। और उसके बाद होती है मेरी कमाई की शुरुआत। और मैं मैसेज लिख रहा था एनी वन सेलिंग पिकैक्स सिल्क टच, तो लेकिन
तभी मेरे ब्लॉक्स भी क्या नाम है बिक जाते हैं और मेरे पास 82K हो जाते हैं। और उसके बाद मैं फ़ौरन से स्लैश वॉल्ट से और आयरन उठाता हूँ और उनको अपनी इन्वेंट्री में ले लेता हूँ और उसके बाद स्लैश AH करके मैं उनको भी 20K में लगा देता हूँ। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, हमारे इस वीडियो में 3 गोल है। सबसे पहला हमें एक डायमंड का आर्मर बनाना है, दूसरा हमें 1 मिलियन रुपीज़ करने हैं, तीसरा हमें डायमंड के टूल्स बनाते हैं। देखते हैं ये गोल हमारे पूरे होते हैं कि नहीं। लाइक और सब्सक्राइब कर। तो उसके बाद मैं एज सेल करके काफ़ी सारे आयरन ब्लॉक्स को सेल करता हूँ और फिर से मैं बनाता हूँ आयरन ब्लॉक्स को। तो यूँ करते करते मेरे पास कम से कम हो जाते हैं 500 के। और जिसके बाद मैं अपना डायमंड आर्मर भी कंप्लीट कर लेता हूँ, जिससे हमारा फर्स्ट गोल होता है कंप्लीट। हमारे पास 600 के हो जाते हैं तो मैं होम सेट करने की इधर कोशिश करता हूँ। तो मैं जैसी होम 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 सेट 1 करता हूँ तो मैं डायरेक्ट क्या नाम है स्पॉन में आ जाता हूँ। तो ये FLMC के पता नहीं कौन से सस्ते नशे हैं। तो फिर मैं अगेन करता हूँ होम सेट क्या नाम होम सेट पे जाता हूँ कि क्या पता होम सेट हो गया तो मैं होम स्लैश होम करके चला जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं वापसी हूँ उधर ही आ जाता हूँ स्पॉन में और मैं जब स्लैश बैक करता हूँ तो देख लो तुम लोग, मैं वापसी से स्पॉन में आ जाता हूँ। तो ये काफ़ी गंदा सीन लगा मेरे को FLMC का। तो FLMC प्लीज़ इसको सुधार दिया जाए। और अब मेरे पास आयरन स्पॉनर भी नहीं बचा था पैसे कमाने के लिए, तो मैं अब क्या ही कर सकता था। तो मैंने स्लैश RTP कर दिया और उसके बाद हमारे पास लास्ट तरीका बचा था कि हम बैम्बू से ही पैसे कमा सकते हैं। तो फिर मैं डर्ट माइन करने लग जाता हूँ फ़ौरन से। और उसके बाद मेरे पास 2 इनफ स्टैक हो जाते डर्ट के और मैं ऊपर आके प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ। तो किसी तरीके से मैं अपना आधा प्लेटफॉर्म बनाने के बाद स्लैश टीम होम सेट कर लेता हूँ, क्योंकि इधर टीम होम होम सेट नहीं हो रहा होता तो इसकी वजह से मेरे को टीम होम सेट करना पड़ता है। खैर उसके बाद मैं नीचे जाके डर्ट माइन करने लग जाता हूँ। 3 और 4 स्टैक में डर्ट और लेता हूँ और ऊपर जाके अपने प्लेटफॉर्म में लगाने लग जाता हूँ। खैर उसके बाद हमारा पूरा प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसके ऊपर बैम्बू लगाने लग जाता हूँ। हमारे पास 2 स्टैक बैम्बूज होते हैं तो मैं इन सबको लगा देता हूँ। उसके बाद मैं उन पर बोन मील लगाने लग जाता हूँ। लेकिन इधर मेरे से एक गलती हो जाती है, मैं 1 स्टैक ऑफ बोन मील ब्लॉक्स में खरीदता हूँ पूरे के पूरे 500K में। लेकिन उसके बाद जब मेरे को मिलते हैं 500K के 6 स्टैक ऑफ बोन मील ब्लॉक्स, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से ये करके अपने सारे बैम्बूज को माइन करने लग जाता हूँ। टोटल मेरे ख्याल में मेरे पास होते हैं 10 स्टैक्स ऑफ बैम्बूज। खैर उसके बाद मैं स्लैश सेल गाय करके अपने सारे बैम्बूज को सेल कर देता हूँ। बस अपने पास 2 स्टैक ऑफ बैम्बूज रखता हूँ ताकि मैं उनको रीप्लांट कर पाऊँ। उसके बाद मैं अपने सारे बैम्बूज को सेल करते तो जिससे मेरे को 137K मिलते हैं। और आप मेरी खुशी तो देख ही सकते हो भाई साहब, हमारे पास हो जाते हैं टोटल 358K। फिर उसी गलती की वजह से होते हैं जिसमें मैं 1 स्टैक ऑफ बोन ब्लॉक खरीदता हूँ 500K के। भाई इतना तो बनता ही नहीं है बोन ब्लॉक्स का। और उसके बाद मैं इसी तरीके से बैम्बूज को रीप्लांट करता हूँ और उनको माइन करता हूँ और उसके बाद उनको सेल कर देता हूँ, जिससे मेरे को और ज़्यादा पैसे मिलते हैं और हमारे पास 500K अगेन से हो जाते हैं। जी इधर तक वीडियो देख लेना यार, तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में। भीख नहीं मांग रहा भाई, मैं अपनी इज्जत मांग रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत लगती है। कर दो सब्सक्राइब। उसके बाद मेरे पास हो जाते हैं 550K। तो मैं जैसी स्लैश AH करता हूँ तो मेरे को एक शल्कर बॉक्स दिखता है जिसके अंदर काफ़ी सारे मतलब बैम्बूज के ब्लॉक होते हैं। तो मैं उनको ले लेता हूँ फास्ट तरीके से, क्योंकि मेरे को ये चाहिए भी था। तो मैं जैसे ही लेता हूँ और मेरे पास बाकी बच जाते हैं 50K। उसके बाद मैं अपना प्रोसेस वापसी से दोहराने लगता हूँ, क्योंकि मेरी ये वापसी से स्टार्टिंग हो जाती है एक तरीके की। तो उसके बाद मैं कर लेता हूँ करते करते 500K रुपीज़। उसके बाद मैं अपने लास्ट बैम्बूज को माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास हो जाते 750K। तो उसके बाद मेरे पास वैसे भी 1 मिलियन हो जाने थे। तो
बाद मैं अपने बैम्बूज को सेल कर देता हूँ, बट मेरे पास होते हैं 998 के रुपीस। मतलब अभी हमारे पास 2 के और चाहिए थे, क्योंकि मैंने सारे बैम्बूज नहीं डाले थे। तो फिर मैं फ़ौरन से स्लैश सेल करके थोड़े से और जो बैम्बूज रहते थे मैं उनको भी डाल देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे को ज़रूरत तो पड़ने ही नहीं वाली। हाँ, ज़रूरत तो पड़ने वाली है, क्योंकि इसका पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 भी है। तो इसी के साथ हमारे पास हो जाते हैं 1 मिलियन रुपीस। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना। बाय बाय।